अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो मेथड हमने डिस्कस करना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, यानी कुछ नए टर्म्स आएंगी, वो टर्म्स आगे जाके भी दोबारा फिर यूज़ होंगी। ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो नेक्स्ट मेथड आज हमने पढ़ना है यह है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में से डिहाइड्रेशन करवानी है आपने। अब वर्डिंग पे गौर करो, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको वर्डिंग से मिल रही होती है। डी मीन होता है रिमूवल, जहां पे वर्ड डी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल, यानी कि यहां से हमने कुछ ना कुछ निकालेंगे। किस चीज को निकालना है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से मुराद है वाटर, H2O। एक चीज याद रखें, एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को निकालना, एक है डिहाइड्रेशन, वाटर को निकालना। हाइड्रेशन हो तो वाटर है, जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी। क्या पढ़ा है? एक टर्म पढ़ी हुई है हाइड्रेशन एनर्जी। इस टर्म का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा जब हम किसी भी चीज का एक मोल लेके उसको पानी के अंदर डाल दें उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसको हाइड्रेशन, यानी कि वाटर के अंदर डालने के बाद जो एनर्जी निकलती है उसको हम नाम दे रहे होते थे हाइड्रेशन एनर्जी का। यानी कि यहां से हमने निकालना है वाटर को। किसमें से निकालना है? ऐसी चीज जिसके अंदर ये वाले कंपाउंड मौजूद है ROH, इसको कहते हैं अल्कोहल। क्या नाम दे रहे होते हैं? अल्कोहल का, यानी जिसमें OH ग्रुप आए इसको अल्कोहल्स कहेंगे। अब सिंपल सी डेफिनेशन, सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक टर्म यूज की जाती है उसकी डेफिनेशन करनी होती है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सही है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर की रिमूवल है फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में से इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, इसको डिहाइड्रेशन का नाम देंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करनी है बच्चे? ऐसी चीज़ें जो पानी निकाले, ऐसी चीज़ें जो पानी निकाले, इसको हम नाम दे रहे होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या नाम दे रहे होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम दे रहे होते हैं द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव वाटर। दो सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें, दो सब्सटेंस विच इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज यूज टू रिमूव वाटर, टू रिमूव। रिमूव का मतलब होता है निकालने के, रिमूव वाटर, पानी को निकालने के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह की चीजों को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बच्चे जो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने इस्तेमाल करना है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सेकेंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसके अलावा हमारे पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। मतलब ये पानी को निकालने की सलाहियत रखती हैं, वाटर को रिमूव करवाने की सलाहियत रखती हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास एक आ जाएगा जनरल रिएक्शन। क्या आ जाएगा? जनरल रिएक्शन। हम जनरल रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे। देखें हमने बात ऊपर जो लिखी है ना, ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि हम डबल बॉन्ड वाली चीज़ को तैयार करवाना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले कुछ चीज़ लेनी है अल्कोहल जिसके अंदर मौजूद है। मैंने यहाँ पे RCH2 और यहाँ पे OH लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं नीचे निकाल के लिख रहा हूँ। ये देखो, अब इसको गौर, मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए, अपने फायदे के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के नीचे लिख दिया। सही है? अब इसमें मैं डालता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करूँगा। टेम्परेचर आपने देना 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आप टेम्परेचर देना है। अब यहाँ पता क्या होता है, ये वाला काम होगा, यहाँ से OH निकलेगा,
और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा होता है। और ये चीज़ आपने नहीं बनानी, ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये वाली चीज़ बन जाएगी साथ में RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बन गया H2O। यहाँ बॉन्ड को कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हमने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिए। और यही चीज़ हम तैयार करना चाहते थे और ये चीज़ हमने तैयार कर लिया। अब ना जो चीज़ सीखने वाली वो ये है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सी होती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कौन सी होती हैं और टर्शरी अल्कोहल्स कौन सी होती हैं। सही है, तो मैं यहाँ पे सारी की सारी ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि प्राइमरी सेकेंडरी, देखो ये वर्ड सीख रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स, ये वर्ड आ गए। इसके अलावा नेक्स्ट आप जाकर पढ़ोगे प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 वर्ड्स हैं। इनका मतलब क्या होता है ये आपने अभी सीखना है। देखो मेरे पास ना ये एक अल्कोहल है CH3 CH2 और यहाँ पे OH लगा दिया। इसके बाद एक अल्कोहल ये है, मैंने यहाँ पे CH लगाया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, एक CH3 मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक मैंने अल्कोहल ये ले लिया CH, यहाँ मैंने आगे OH लगा दिया, एक मैंने CH3 यहाँ पे लगा दिया, एक CH3 मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक CH3 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ना आपने सबसे पहले जो बात होती है गौर करना है, इसको समझ लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखना है कि अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है। ये देखो ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप है OH। अब ये जुड़ा किस कार्बन से है? इस कार्बन में। उस कार्बन को नॉमिनेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। अब अगर अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो आगे मजीद एक कार्बन से जुड़ा हो, उसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। अगर अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे मजीद 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको कहेंगे सेकेंडरी। सेकंड से निकला है 2, सही है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो आगे मजीद 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम नाम देंगे टर्शरी अल्कोहल। क्या नाम देंगे? टर्शरी अल्कोहल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यही कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है और टर्शरी अल्कोहल क्या होती है। बाज़ दफ़ा ना पता क्या करता है, वर्ड यूज करता है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन। अब उसका क्या मतलब है? अब फंक्शनल ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक, आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन एटम से जुड़ा हो जो आगे मजीद एक कार्बन से जुड़ा हो उसको कहता है प्राइमरी कार्बन। आपका फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन एटम से जुड़ा हो जो आगे मजीद 2 से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। आपका फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन एटम से जुड़ा हो जो आगे मजीद 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं टर्शरी कार्बन। मतलब प्राइमरी कार्बन वो होगा जो आगे मजीद 1 से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन वो होगा जो आगे मजीद 2 से जुड़ा हो, और टर्शरी कार्बन कौन सा होगा? जो आगे मजीद 3 से जुड़ा, उसको टर्शरी का नाम दे रहे होते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग दे दो, यहाँ मैंने करवानी है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मैंने यहाँ पे डिहाइड्रेशन करवानी है प्राइमरी अल्कोहल की। सही बच्चे, यहाँ पे ना मेन जो चीज़ आ जाती है वो है कंडीशंस। कंडीशन का सिर्फ रट्टा है, कोई चीज़ नहीं है। आपको जी कंडीशन किस तरह याद करनी है, रट्टा लगा लेना है। सही, यहाँ पहले नंबर पे याद रखेगा आपने यूज़ करना है 75% H2SO4। H2SO4 75% का मतलब क्या है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड लेना, उसमें 25% पानी होगा, बाकी 75% सल्फ्यूरिक एसिड होगा। उसका सोल्यूशन आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होना है। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर आपने देना 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और होना क्या है कि आपने पानी को निकालना है। यहाँ पे कौन सी निकालनी है? पानी को निकालना है। तो पानी कहाँ से निकलेगा? आपने क्या करना होता है, एक तो आपका OH यहाँ से निकलेगा, एक OH आपका यहाँ से, एक OH निकाला और एक हाइड्रोजन निकालो यहाँ से। एक हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है? साथ वाले से। यहाँ से OH निकला इस कार्बन से, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो बन जाएगा CH2, दरम्यान बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर बन जाएगा CH2 और साथ में बन जाएगा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल। और ये देखो मैंने यहाँ मेन हेडिंग दिया है, पानी निकालना है अल्कोहल में से। रिमूवल ऑफ वाटर है कहाँ से? अल्कोहल में से। इसको नाम दे रहे होते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या नाम दे रहे होते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
अब इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाली प्राइमरी अल्कोहल की थी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाने लगे हैं अभी, यानी कि वाटर को रिमूव करवाना है सेकेंडरी अल्कोहल में से। अब यहाँ पे कंडीशंस दोबारा फिर थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। आपने यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना है बच्चा वो है 60%। 60% H2SO4 यूज़ करना है और टेम्परेचर देना आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको बॉयल करना है, सही है, गर्म करोगे और उसके बाद हमारे पास काम हुई है, इस कार्बन एटम से आपका OH जाएगा और इस कार्बन एटम के साथ वाला, बेशक आप ये वाला कार्बन एटम ले लो या ये वाला कार्बन एटम ले लो, इन दोनों में से एक हाइड्रोजन निकालना होता है। बेशक जो मर्जी ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, सही है। अब देखो मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो ये बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड यहां बन जाएगा CH, और जहां से आप बॉन्ड को निकालोगे वहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसके बाद ये CH3 वैसे का वैसा आ जाएगा और साथ में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि ये OH मिलकर और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकाला है वो मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, सही है। और ये हमारे पास है ईथीन और ये हमारे पास है प्रोपीन। अब आ जाओ यहाँ पे, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। ये क्या हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन है। टर्शियरी अल्कोहल से मुराद क्या है, यानी जिसमें टर्शियरी कार्बन एटम हो उसको टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो सेम काम है यहाँ पे भी, कंडीशंस थोड़ी बहुत चेंज होनी है। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज है बच्चे यहाँ पे वो जानिए 20% आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है। H2SO4 की कंसनट्रेशन 20%, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूज़ करना है। 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 80% वाटर, इन दोनों का सोल्यूशन बना के आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 85 डिग्री सेंटीग्रेड। काम वही है, आपने इस कार्बन एटम से OH उतारना है। अब 3 कार्बन एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब जिस मर्जी कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकाल दो, चलो मैंने इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकालूंगा, आगे आपकी अपनी मर्जी है, बेशक इसमें से निकाल दो, इसमें से निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, सही है। अब यहां से निकालूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला CH3 वैसे का वैसा ऊपर की तरफ लगा देता हूं, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से OH निकला, इन दोनों के दरमियान में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये बन जाएगा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, और इसके नीचे वाला CH3 वैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे, और साथ में हमारे पास यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये था जी हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि आपने अल्कोहल लेनी है, उसमें से वाटर को रिमूव करवाना है। वाटर को रिमूव करवाने के लिए हम कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे जो पानी को निकाल सकें, पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम आपने याद रखें, जनरल सा रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है, टर्शियरी अल्कोहल क्या होती है, और इनकी डिहाइड्रेशन किस तरह की जाती है, डिहाइड्रेशन के नतीजे में प्रोडक्ट किस तरह का बन रहा होता है। अगर मैं इसको नाम दूं तो वजह इसका नाम बनेगा 1 2 3 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ये इसका बच्चा नाम बनेगा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।